अल्लाह एक है, पाक है, बेनियाज है। वही है जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन तमाम अंबिया इकराम ने सबसे पहला नारा यही लगाया कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। और यही नारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लगाया। जब लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो आपने फरमाया, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, हालांकि मेरी निगाह उस दिन को देख रही है। मेरी निगाह के सामने वो सारा मंजर है कि अन करीब अल्लाह तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल फरमाएगा। जरा गौर कीजिए आप, कौम अगर नबी की बात न माने तो बात न मानने की बुनियाद पर अल्लाह उन पर अजाब नाजिल फरमाता है। तो हम तो इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, अगर हम अपने नबी की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? समझ रहे हैं आप? कुरान का ऐलान है, जो कौम अपने नबी के फरमान पर अमल नहीं करती है, जो कौम अपने नबी की बात नहीं मानती है, जो कौम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है, कुरान का ऐलान है, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, इंतजार करो उस दिन का कि जिस दिन तुम्हारे लिए अजाब नाजिल किया जाएगा। मरने के बाद का अजाब नहीं है ये दुनिया का अजाब है। मरने के बाद अलग अजाब है, मरने के बाद अलग अजाब है। मैदान महशर के बाद जब नामा अमाल तोले जाएंगे, ये अजाब दुनिया का अजाब है कि जो कौमें अपने नबी का कहना नहीं मानती, जो कौमें अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती, जो कौमें अपने नबी के मिशन को फॉलो नहीं करती, उनका हाल यही होता है कि अल्लाह उनके लिए अजाब नाजिल फरमा देता है। आज कौम मुस्लिम के हालात पूरी दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में आप गौर कर लीजिए क्या हालात हैं हमारे साथ। और हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय अफसोस के। हमारे हाथ में सिर्फ अफसोस है, बस कुछ नहीं कर सकते हम। हालात हमारे हाथ से बाहर हो चुके हैं इस वक्त। वो सारी चीजें, वो सारे नारे, वो सारे झंडे, वो सारी बातें, वो सारी दादागिरी आज हमारी निगाहों के सामने। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? कैसा जुल्म हो रहा है मस्जिदों पे, मदरसों पे? क्या हो रहा है कुरान के साथ, मदरसों के साथ, कब्रिस्तान के साथ, दरगाहों के साथ? ये सारे मामलात आज हमारी निगाहों के सामने। मुसलमान कह देते हैं, अरे दुआ कीजिए अल्लाह रहम फरमाए, दुआ कीजिए अल्लाह रहम फरमाए, दुआ कीजिए, मुसल्ला बिछा लीजिए, दरूद शरीफ की महफिल कर लीजिए, आयत करीमा पढ़ लीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। कुछ नहीं होगा आयत करीमा पढ़ने से जब तक मुसलमान अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक मुसलमान अपनी रविश नहीं बदलेंगे, अजाब आएगा और जरूर आएगा। मुसलमान जब तक अपने ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे, अजाब आएगा और जरूर आएगा। मुसलमान जब तक कुरान के फरमान को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं समझेंगे अपनी जिंदगी में, अजाब नाजिल होगा। और आज तो हाल ये है, मस्जिदें खुली हुई हैं, भीलवाड़ा में मस्जिद खुली है, आसानी के साथ आपके लिए ऑफर है, मौका है, आ जाइए, नमाज पढ़ने बुलाया जा रहा है आपको। लेकिन इसी 2 साल के कोरोना के दौर में मुल्क में नजर मार लीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए चला के, हमारे इसी मुल्क में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें ताले लगा दिए गए, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं तोड़ दी गई, जहां लोगों को नमाज पढ़ने के लिए आज मौका नहीं मिल रहा है। तरावी पढ़ना चाहते हैं मगर मौका नहीं है उनके पास, नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं मगर मौका नहीं है उनके पास। ये हाल है आज। मुसलमान तलाश कर रहे हैं क्या वजह है, आज इतना परेशान क्यों है मुसलमान, इतना जलील क्यों है मुसलमान, इतना परेशान क्यों है मुसलमान? आप यकीन जानिए और याद रखिएगा आज की तारीख को, अभी तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी के दिन तो अब आने वाले हैं। अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हो आप। परेशानी के दिन तो अब आने वाले हैं, इसलिए कि
पहले ही ऐलान कर दिया गया, जो कौमें अपने अंदाज को नहीं बदलती हैं अल्लाह उन पर जालिम बादशाह को मुकर्रर कर देता है। जो कुरान पर अमल नहीं करती हैं उन पर जालिम हाकिम मुकर्रर कर दिए जाते हैं। जो दीन को नहीं समझती हैं, जो इस्लाम के कानून को जो कौमें इज्जत नहीं देती हैं, उन पर जालिम हाकिम मुकर्रर कर दिए जाते हैं। फिर वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो परेशान होते हैं, वो सिसकते हैं, वो बिलखते हैं, मगर कोई उनकी खबरदारी करने वाला नहीं होता है। हर दौर में यही हुआ, हर जमाने में। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में देखिए, नबी की बात नहीं मानी। एक कौम ऐसी भी है जिसे बंदर बना दिया गया, एक कौम ऐसी भी है जिसे सूअर बना दिया गया, एक कौम ऐसी है जिस पर पानी का अजाब नाजिल हुआ, एक कौम वो भी है कि जिस पर अल्लाह ने आग की बारिश नाजिल फरमाई, एक कौम वो भी है जिस पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाई आसमान से। क्या समझ रहे हैं आप? जब कौमें अपने नबियों की नाफरमानी करती हैं तो अल्लाह उन्हें जलील और रुस्वा फरमा देता है। जब कौमें अपने नबियों की बात नहीं मानती हैं तो उनके लिए अजाब आता है और जरूर आता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान का यही ऐलान है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ऐ लोगो अल्लाह के अलावा किसी और रास्ते पे मत चलो, किसी और रास्ते पे तुम्हारे लिए कामयाबी नहीं है, किसी और रास्ते पे तुम्हारे लिए इज्जत नहीं है, किसी और रास्ते पे तुम्हारे लिए चैन और सुकून नहीं है। वही रास्ता तुम्हारे लिए इज्जत का रास्ता है जो दीन का रास्ता है। बात नहीं मानी। कुरान ने क्या ऐलान किया? इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाह देख रही है, मेरी निगाह देख रही है कि अनकरीब तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल किया जाएगा, और ऐसा अजाब जिस अजाब से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं होगा। एक बीमारी है इंसान की, डॉक्टर इलाज कर सकता है, कोई परेशानी है कोई मदद कर सकता है, लेकिन उस बंदे के लिए अल्लाह ही की तरफ से अजाब आए तो उसके लिए कोई डॉक्टर फायदा नहीं देगा, क्योंकि उसी के लिए ही अल्लाह ने अजाब नाजिल फरमाया है। अब ना कोई दवाई फायदा देगी, ना कोई इलाज फायदा देगा, ना कोई डॉक्टर फायदा देगा, ना कोई हकीम फायदा देगा। कुरान यही ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों भी वक्त है, बदल लो अपने अंदाज को, बदल लो अपने रविश को, बदल लो अपने नजरियात को, बदल लो अपने सोने और जागने के अंदाज को, वरना वे दिन दूर नहीं है कि अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल कर दिया जाए। कुरान कह रहा है, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी निगाह देख रही है, अगर तुम नाफरमानी करोगे, बात नहीं मानोगे, अगर तुम अल्लाह को सजदा नहीं करोगे, तुम्हारी पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुकेगी, तुम दुनियादारों के सामने जाके चापलूसियां करोगे, तो याद रखना मेरी निगाह देख रही है, वो दिन दूर नहीं है कि अनकरीब अजाब नाज़िल हो जाएगा। और जो कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो होकर रहा। कुरान के 19वें पारे में है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल लोगों को दीन की दावत दी। कितने? याद रखिएगा, नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल लोगों को दावत दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और ईमान कितने लोग लाए? 80 लोग। ईमान कितने लोग लाए? 80 लोग। 950 साल दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो जानते हो वो क्या कहते थे? वो कहते थे, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो तुम तो हमारे दरमियान पैदा हुए, तुम हमारे दरमियान पैदा हुए, तुम्हारा बचपन जवानी हमने अपनी निगाहों से देखा, तुम अल्लाह के नबी कैसे हो गए? हमारे दरमियान पैदा हुए, हमारे मोहल्ले में हमारे गांव में पले बड़े जवान हुए, हमारे साथ तुम खेलते थे, हमारे साथ तुम्हारी दोस्ती थी, हमारे साथ तुम्हारा उठना बैठना था, तुम अचानक से नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे साथ थे। याद रखिएगा, ये मिजाज आज भी है दुनिया के अंदर, ये मिजाज आज भी है। वरना हुक्म शरीयत ये है कि अगर बाप बादशाह इस्लाम हो और बेटा हाफिज कुरान हो
और वो मुसल्ले पे आके खड़ा हो जाए तो बाप बादशाह इस्लाम होने के बावजूद ये नहीं कहेगा बेटे के पीछे, कहना उसे यही पड़ेगा पीछे इस इमाम के, चूंकि ये इस्लाम का कानून है, ये दीन का कानून है, ये पैगंबर का कानून है। इसमें दुनिया के जाहिरी रिश्ते नहीं चलते, यहां उम्र नहीं देखी जाती है, जात नहीं देखी जाती, बिरादरी नहीं देखी जाती, खानदान नहीं देखे जाते। यहां ये देखा जाता है कि किसके सीने में मुस्तफा की शरीयत का इल्म मौजूद है। इस्लाम ने यह नहीं कहा बड़ा मालदार है, इस्लाम ने यही नहीं कहा जिसकी जमीन ज्यादा है वो बड़ा है, इस्लाम ने यह नहीं कहा जिसका खानदान ज्यादा है वो बड़ा है, इस्लाम ने यह नहीं कहा जिसकी दौलत ज्यादा है वो बड़ा है, उस इस्लाम ने यह नहीं कहा जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है वो बड़ा है। इस्लाम ने यह कहा जिसके सीने में जितना ज्यादा दीन है अल्लाह की नजर में वो लायक इत्तिबा है, वो लायक इत्तिबा है, वो बात मानने के लायक है, वो पीछे चलने के लायक है कि उसके पीछे चला जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल लोगों को बुलाया, 80 लोग आए और उसके बाद नहीं आए। लगातार हजरत नूह अलैहिस्सलाम को टारगेट करते रहे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खामियां शुमार कराते रहे। तुम हमारे दरमियान आए, हमारे सामने जवान हुए, हमारे सामने पले और बड़े। बात समझ आ रही है? ये कोई मिजाज नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक इंसान पहले क्लास में है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर बन जाए तो उसका मिजाज वो पहले ही क्लास वाला हो। ज़माना बदलता है, हालात बदलते हैं। इल्म नूर है, मेरे नबी ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म कामयाबी है। जहां जहां इल्म जाता है वो सीने को भी मुनव्वर कर देता है, दिलो दिमाग को भी रोशन कर देता है। इल्म नूर है, तालीम नूर है। इंसान का बचपन का दौर और होता है, जवानी का दौर और होता है, लेकिन कौम नूह के अंदर कमी यही हुई कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बचपन से लेकर जवानी तक देखा और उसी को समझा, उसी को परखा कि नहीं ये तो हमारे सामने जवान हुए पले बड़े, हम इनके पीछे चलेंगे। यही वजह थी उनकी जिल्लत और रुसवाई की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खूब समझाया, जब उन्हें समझ में नहीं आई तो परवरदिगार आलम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाया नूह अब अजाब आएगा इन पर, अब इन पर अजाब आएगा, लिहाजा आप एक ऐसी कश्ती तैयार फरमा लें, इतनी बड़ी कश्ती नाव तैयार कर लें, जितने आपके मानने वाले हैं वो उसमें सवार हो जाएं, उन पर अजाब नहीं आएगा। अजाब उन पर नहीं आएगा जो नबी की बात मानने वाले हैं। समझ लीजिए इस जुमले को, अजाब उन पर ना दुनिया में आएगा, न मरने के बाद आएगा, न कयामत के दिन उन्हें जलील और रुस्वा किया जाएगा। जो नबी के मानने वाले हैं और जो नबी के मानने वाले नहीं हैं, कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया नूह कश्ती तैयार करो, नूह कश्ती तैयार करो। जो तुम्हारे मानने वाले हैं, जो तुम्हारी इत्तिबा करने वाले हैं, जो तुम्हारे पीछे चलने वाले हैं, उन पर अजाब नाजिल नहीं किया जाएगा, और जो तुम्हारी इत्तिबा करने वाले नहीं हैं उन पर अजाब आएगा। कश्ती तैयार करो। अजाब आने से 200 साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही कर दी गई, 200 साल पहले बता दिया गया। अब उस कश्ती को बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बाग लगाया, सागवान की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, बाग लगाया। 100 साल तक वो लकड़ी तैयार हुई, पूरा बाग तैयार हुआ। उसके बाद जब 100 साल अजाब आने में रह गए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और जो लोग ईमान लाए थे उन्होंने मिल के उसको काटना शुरू किया, कश्ती बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए काटा। 300 गज लंबी और 300 गज ऊंची, 50 गज चौड़ी कश्ती बनाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, 3 मंजिल की। याद रहेगा आपको, 300 गज लंबी और 300 गज ऊंची और 50 गज चौड़ी कश्ती बनाई। ये दुनिया में बनने वाली पहली कश्ती थी। कश्ती बनाने का मिजाज, कश्ती बनाने का अंदाज, पानी के अंदर कश्ती के जरिए सफर करने का अंदाज सबसे पहले हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया। पहली कश्ती इस उम्मत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई।
3 मंजिल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली मंजिल में जानवरों को चौपाए अंदर जमा किए, उसके बाद जानवर जमा किए, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये सारे जो है एक फ्लोर पे आ गए, उस पर दूसरे पे जानवर आ गए, और तीसरे पे इंसानों को रखा गया सबसे ऊपर, जो कि कुरान ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, इंसान सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा लायक एहतराम है, इसलिए ये सबके ऊपर रहना चाहिए। उस वक्त जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो आप अंदाज़ा लगाइए, अजाब इस अंदाज में आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने घर में रोटी बनाने का मिट्टी का एक तंदूर था, आपके यहाँ कुछ और कहते हैं, मिट्टी का तंदूर जिसमें रोटियां लगाई जाती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में तंदूर था, लेकिन जब अजाब नाज़िल हुआ तो उस आग के तंदूर में से पानी निकलने लगा। 40 दिन मुसलसल बारिश होती रही। नूह अलैहिस्सलाम पर कौन सा अजाब आया? नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया? पानी का अजाब। 40 दिन मुसलसल बारिश होती रही, और सिर्फ बारिश नहीं हुई, सिर्फ बारिश नहीं हुई, बल्कि जमीन फटने लगी और जमीन में से पानी के चश्मे जारी हो गए। और इतना पानी हुआ उस जमाने में, 40 गज जमीन से लेकर ऊपर पानी था, पहाड़ पानी के अंदर डूब गए। इतना पानी था, इतना पानी था। और कमाल की बात यह थी कि खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया। जब बारिश का अजाब नाजिल हुआ, पानी आने लगा, जब थोड़ा पानी था, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सारे अपने मानने वालों को सवार कर लिया। बेटे से कहा अब भी वक्त है तुम्हारे लिए, अजाब से बच जाओगे, अब भी वक्त है। तो वो हल्के में ले रहा था बेचारा, हल्के में ले रहा था, थोड़ा मोड़ा बारिश हो रही है, अभी बंद हो जाएगी, मैं किसी पहाड़ पे चला जाऊंगा, बच जाऊंगा। लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि जब अल्लाह का अजाब नाजिल होता है किसी इंसान के लिए तो वो 7 तालों में भी बंद हो जाए, मगर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती है, चूंकि अल्लाह का अजाब है, ये आया ही उसी के लिए है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इशारा किया अब भी वक्त है, नहीं बात समझ में आई, डूब गया पानी में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे मानने जानने वालों को उस कश्ती में सवार कर लिया, और जब कश्ती में सवार कर लिया, अब ये कश्ती चलने लगी। तकरीबन 150 दिन तक पानी में ये कश्ती चलती रही। 150 दिन तक पानी में ये कश्ती चलती रही, हत्ता के चलते चलते, और पानी कौन सा था? ऐसा नहीं समंदर में टहल रही थी, इसी बारिश के पानी में, जिसमें नाफरमानी करने वाले डूब गए, जिसमें नाफरमान अलैहिस्सलाम की कश्ती तैर रही थी। तफसीर में है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलते 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 मक्के शरीफ पहुंच गई। कहां पहुंची? मक्के शरीफ। और उसी आलम में उस कश्ती ने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए। खाने काबा के उस कश्ती ने 7 चक्कर लगाए, और लगाने के बाद में चलते चलते आखिर में बगदाद शरीफ के इलाके में यह कश्ती जाके ठहर गई। आप जरा अंदाजा लगाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, समझाया, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की। कुरान ने उसी को कहा क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन। उस कौम के बड़े लोगों ने कहा ए नूह, हम तो तुम्हें खुली हुई गुमराही में देख रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है हमारे गांव का, हमारे बाप दादाओं का दीन क्या था? तुम तो अजब सी बात लाए हो। हम ऐसे खुदा की इबादत कैसे कर सकते हैं जिस खुदा को हमने देखा नहीं, हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, हम ऐसे खुदा की इबादत कैसे कर सकते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल या क़ौम लैसा बी दलालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी कौम, मैं गुमराही में नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अंसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, और मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ इस बात की तरफ कि तुम अल्लाह की तरफ पलटो, वरना यकीन जानो व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, जो इल्म मेरे पास है, जो मैं देख रहा हूँ, तुम्हें उसकी खबर नहीं है। उसके बाद बहुत सारी तफसीलात है। आखिर में कहा गया फ़कज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहु फ़िल फ़ुल्क। अल्लाह फरमाता है तो कौम ने नूह को झुटलाया,
उनकी कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द कर दिया, नाफरमानी की बात मानी नहीं, उनकी बात पर तवज्जो ही नहीं दी। वो सोच रहे इनका काम तो यही है, बताने काम है, तो बताते रहते हैं, क्या तवज्जो देना इस पर। फ़कज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु, अल्लाह फरमाता है वो लोग कि जिन्होंने झुटलाया, फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माहू फ़िल फ़ुल्क, तो हमने कश्ती में नूह को और नूह के मानने वालों को सवार करके बचा लिया है उस अजाब से। और जिन्होंने झुटलाया, व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन्हें पानी में गर्क कर दिया है जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया है। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, ये ऐसी कौम थी जो सरकशी करते थे, जो झुटलाते थे, जो नाफरमानी करते थे। अल्लाह का अजाब उन पर नाज़िल हुआ और दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर ऐसा नहीं था जो उन्हें अजाब से बचा ले। आप ज़रा गौर कीजिए। इसके बाद क्या है, व इला आदिन अख़ाहुम हूदन, हज़रत आद अलैहिस्सलाम के बारे में है। जस्ट उसके बाद है व इला आदिन अख़ाहुम हूदन, उसके बाद है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। व इला समूद अख़ाहुम सालिह, हमने हज़रत समूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। जस्ट उसके बाद है हमने वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, हमने लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। तो ये अंबिया इकराम के अलग अलग वाक़यात बयान किए गए हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह क्या था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जुर्म और गुनाह ये था कि वो अपनी बीवियों को छोड़कर मर्दों के पास जाते थे अपनी ख्वाहिशात को मिटाने के लिए। ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जुर्म था, ये उनका गुनाह था। अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब को नाजिल फरमाया। ये बुराई आज भी है, ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में ये बुराई ख़त्म हो गई, ये बुराई आज भी है। बहुत तेज़ी के साथ ये बुराई आज हमारे मुल्क में फैलती चली जा रही है। लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी बुराई है, कितना बड़ा गुनाह है। बेशुमार इसकी तफसीलात हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, मज़ीद इसमें डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वइला मदियन अख़ाहुम शुऐबन, फिर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीलात बताई जा रही है। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म यह था कि वो जब उनके यहाँ जब वो कारोबार करते थे, लोग आते थे तो वह नापने में और तौलने में कमी करते थे। क्या करते थे? नापने में और तौलने में कमी करते थे, घटिया माल दे देते थे, कम दे देते थे। भरोसेमंद इंसान ने तवज्जो नहीं की तो जैसा चाहा उनको कम नाप के तौल के दे दिया, ये उनका अज़ाब था। तो जितने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम, हज़रत आद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये जितने अंबिया इकराम के ज़माने की तफसीलात सूरह आराफ के अंदर बयान की गई हैं। और उस ज़माने में चाहे झूठ बोलने का गुनाह, चाहे मर्दों के साथ सेक्स करने का गुनाह, या उसके अलावा बीवियों को छोड़कर मर्दों के पास जाने का गुनाह, या अल्लाह की नाफरमानी करने का गुनाह, या रसूल की नाफरमानी करने का गुनाह, या कम नापने तोलने का गुनाह, ये जितने गुनाह उस ज़माने में होते थे, आप समझ लीजिए वो सारे गुनाह आज के ज़माने में मौजूद है या नहीं है? कोई गुनाह ऐसा है जो नहीं है इस ज़माने में? सारे गुनाह उस ज़माने में कम थे, आज ज़्यादा हैं। उस ज़माने में कम थे, आज ज़्यादा हैं ये गुनाह। बात समझ में आ रही है? उसके बावजूद अगर हम ये सोचें आज मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान की दुनिया दुश्मन बन गई है, लोग मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कोई मुसलमानों को नहीं मार सकता ना मिटा सकता है। कुरान ने कहा वल्लदीना कसबुस्सय्यिआत जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा, आज अगर मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये उनके आमाल का बदला है जो उन्होंने अमाल किए हैं, ये उनके अपने अमाल का बदला है, ये अमाल का बदला है जो उनके हाथों ने कमाया है, जो उन्होंने जिंदगी में गुनाह किए, उन गुनाहों के बदले में ये अजाब उन पर नाजिल किया जा रहा है। वरना दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो कलमा पढ़ने वालों को मिटा दे, नेस्त व नाबूद कर दे। मुसलमान कौम का अल्लाह के फजल से हाल ये था। यही रमज़ान का मुबारक महीना है, 17 रमज़ान को इस्लाम का पहला गज़वा हुआ, जंग बद्र जिसको कहा जाता है। जानते हैं क्या हाल था? 313 मुसलमान पेट से पत्थर बांधे हुए, न घोड़े हैं, न इफ्तार है, न सहरी है, मगर ऐसे आलम में भी जाके 1000 के मुकाबले में बगैर तलवारों को खजूर की टहनियाँ लिए मैदान में खड़े हैं। उन्हें भरोसा है तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कामयाब हुए।
ये इस्लाम का पहला मार्का था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र की लड़ाई से पहले पूरी रात सजदे में दुआ कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी कर रहे थे, अय अल्लाह ये मेरे साथ 313 हैं, अगर ये मिट गए तो आज के बाद दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, अय अल्लाह हमारी मदद फरमा। ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ने 3 दिन के भूखे प्यासे मुसलमानों को, निहत्ते थे, कमज़ोर थे, मगर अल्लाह ने ईमान की साबित कदमी की बुनियाद पर उन्हें कामयाबी अता फरमाई। आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो गया है। हम नमाज के लिए दुकान बंद नहीं करते हैं, हम नमाज के लिए रमज़ान में भी अपना कारोबार नहीं छोड़ते हैं, हम नमाज के लिए कोई काम नहीं छोड़ते हैं। हम नमाज से कह देते हैं हमें काम करना है, हम काम से कभी नहीं कहते हमें नमाज पढ़ना है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, यकीन जानिए मुसलमान, ये जो लफ्ज़ मुसलमान है ना, ईमान वाले मोमिन, अगर वाकई मुसलमान ईमान वाले बन जाएं, उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ईमान वाले बन जाएं। कुरान ने बार बार कहा, ए ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ। पहले से ईमान वाले, कुरान कह रहा है ए ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ। ताज्जुब की बात है, ए ईमान वालों, ईमान वाले बन जाओ, पहले से ईमान वाले। तो कुरान की इस आयत का मतलब है कि हाँ, तुम ईमान वाले तो हो, मगर ज़ाहिर में ईमान वाले हो। अगर तुम हकीकत में ईमान वाले बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा नहीं पाएगी। बस तुम ईमान के साथ साथ मुकम्मल यकीन कर लो अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुम्हें मिलना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।